नमस्कार, मैं आदित्य राज और इस वक्त मैं पूर्णिया में हूँ। पूर्णिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 23वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ और जिला सम्मेलन के मौके पर राज्य से भी कई नेता आए हुए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जिला सम्मेलन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगली रणनीति क्या है। आज आपका जो है जिला सम्मेलन संपन्न हो गया 23वां, और कौन नए चुने गए और किस तरह की रणनीति बनी आगे की, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, आज इससे पहले भी हम जिला सेक्रेटरी थे। आज एक नई टीम का गठन हुआ और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एक नई रोशनी में पूर्णिया जिला की कम्युनिस्ट पार्टी को पूर्णिया में एक नंबर की पार्टी बनाने का काम हम लोग करेंगे। इस सोच के साथ कमेटी तैयार है और कमेटी ने मुझे सर्वसम्मति से पुनः जिला सचिव चुना है। उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी कमेटी का संचालन करते हुए, कमेटी से सहयोग लेते हुए मैं चाहूँगा कि पूर्णिया में मेरे जन संगठन का जितना भी जन संगठन है उसका विस्तार होगा और निश्चित रूप से विस्तार होगा। पार्टी आगे बढ़ेगी और पूर्णिया में एक नंबर की पार्टी होगी। एक नंबर की पार्टी होगी, लेकिन विधानसभा के दौरान आप कैंडिडेट भी थे रुपौली से, तो उसमें जो है आप तीसरे नंबर पे रहे थे और अब तो आप जो जीते हुए हैं वो आपके ही साथ हैं। उस दौरान उन्होंने रुपौली के मुद्दे पे जो कहा था कि रुपौली में एक डिग्री कॉलेज होगा और किसानों की जो भी समस्या है, बनमनखी चीनी मिल, उन तमाम चीज़ों का, अब तो आप सरकार में हैं तो उस चीज़ों को कैसे आप करवाएंगे। पूर्णिया यहाँ भी जो है इस लोकसभा में भी जो है आपकी ही सरकार है, मतलब कि आपके ही। देखिए, अभी जदयू हमारे साथ आई है और महागठबंधन एक अटूट गठबंधन बना है। हम लोगों की भी उम्मीद जगी है। जो मैंने वादा किया था उस वादे को इस सरकार से पूरा करवाने के लिए हम संघर्षरत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करेगा। मैं इधर 2-3 दिन पहले सांसद जी के यहाँ भी गया था। सांसद जी हमको कनाडा से आने के बाद सम्मानपूर्वक वो अपने घर पे बुलाए और बोले, विकास जी समस्या क्या है। मैंने उन समस्याओं को गिनाया कि आपने मेरे क्षेत्र में तो कुछ काम नहीं किया। रुपौली टू लालगंज ये जो सड़क का निर्माण कराया उसमें आप आधे रास्ते में उस काम को छोड़ दिया। उन्होंने बोला 15 दिन के बाद काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमने पैड पे जो लिख के उनको दिया था कि डुमरी घाट में पक्की पुल होना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट कुर्सेला टू विजय घाट पुल का संपर्क हो जाएगा। और हम लोग जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं उसमें 15-20 पंचायत आता है, उस बॉर्डर से जो जुड़ेगा तो 8-9 पंचायत जो मेरा बाढ़ का इलाका है वो बाढ़ से भी प्रभावित जो होता है वो नहीं होगा सड़क बनने के बाद, और सबसे संपर्क मेरा जुड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा 1 महीने के बाद वहाँ हम काम शुरू करवा देंगे। तो आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला है जी। और शिव यादव जी, आप तो पुराने कम्युनिस्ट नेता रहे हैं पूर्णिया के, और आपने कई चीज़ों को देखा है। रुपौली को लेकर के पूरे सम्मेलन के दौरान हमने देखा कि काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी उम्मीद भी जताई गई कि रुपौली से कुछ होगा। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा। अब तो आप गठबंधन में हैं, आपकी सरकार है। रुपौली का जो मुद्दा था कि जो है रुपौली में नए प्रखंड बनने हैं कई, और डिग्री कॉलेज का, और जो अपराध जो रुपौली में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी शिकायत जो है वहाँ के जो बीमा भारती हैं वो भी जो है लगातार करते रहते हैं कि अपराध जो है बढ़ रहा है। तो इसमें आप देखिए पत्रकार जी, ये 23वां जिला सम्मेलन पूर्णिया टाउन हॉल में जो संपन्न हुआ, इसमें 2 दिनों से काफ़ी मंथन चिंतन हुई और बहुत सारे मुद्दों पर विचार हुआ, आगे का रणनीति तैयार हुई। जहाँ तक रुपौली का सवाल आपने किया कि विधानसभा के चुनाव में जो देखा गया, जो बातें उठी थी उस समय, निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके हम एक पार्टनर हैं, एक हिस्सेदार हैं, बाहर से ही समर्थन दिए हैं, लेकिन मजबूती के साथ इस क्षेत्र का जो समस्या है उस पर हम लोग मांग करेंगे, रखेंगे। रुपौली में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, उस समय भी चुनाव के समय वादा किए थे, बहुत बातें हुई थी। वहाँ विधायक हैं बीमा भारती जी 4-5 टर्म से, लेकिन जो विकास होना चाहिए था
वो अभी नहीं हो पाया। शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से कमज़ोर है वहाँ। चुनाव के समय में भी कहा गया था कि अगर हमारे उम्मीदवार जीते, हमारी पार्टी जीती, तो रुपौली में एक डिग्री कॉलेज का होना ज़रूरी है। इसके बाद टीकापट्टी प्रखंड की मांग हुई, महनपुर प्रखंड की मांग हुई, जो दूर दराज से प्रखंड मुख्यालय पड़ता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, उसके लिए टीकापट्टी का प्रखंड और महनपुर का प्रखंड का होना, ये बात उठी थी। महागठबंधन की सरकार बनी है, निश्चित रूप से पत्रकार जी ये बात सवाल वहाँ बड़ी ज़ोरों से उठाया जाएगा कि एक डिग्री कॉलेज रुपौली, टीकापट्टी और महनपुर को प्रखंड बनाने की बात है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, ये आप भी जानते हैं क्योंकि उस क्षेत्र से आप भी बिलोंग करते हैं कि ये आपराधिक मामले में वो क्षेत्र लगातार जो है बदनाम रही है। ऐसे कुछ अपराधी लोग आते हैं और वो बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और उसका प्रोटेक्शन, उसका समर्थन वहाँ के प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी 27वें जिला सम्मेलन के माध्यम से ये फैसला लिया है कि हम अपराध मुक्त पूर्णिया जिला को देंगे, अपराध के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, अपराध के विरुद्ध हम रुपौली विधानसभा को भी मुक्त करेंगे। ये फैसला लिया गया है और साथ ही जो भी समस्याएं आज केंद्रीय सत्ता के तहत, केंद्र सरकार के तहत ये फांसीवादी सरकार जो किसानों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, बेरोजगारों के विरोधी, नौजवानों के विरोधी सरकार है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई सरकार है, उसके विरुद्ध में महागठबंधन वाम फ्रंट को मिला करके एक मजबूत आंदोलन को खड़ा करेंगे और बिहार को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 23वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। हम पूर्णिया में एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करने के दिशा में संकल्प लिया है। हम यहाँ रुपौली से 2 बार विधायक रहे हैं। ज़िले में पार्टी का एक बड़ा जनाधार था। हम बड़े पैमाने पर भूमि संघर्ष किया था, हजारों लोगों को बसाने का काम किया था। हम उस दिशा में पुनः आगे बढ़ेंगे। मजबूत पार्टी संगठन का निर्माण, विभिन्न जन संगठनों का निर्माण, आने वाले दिनों में वामपंथी जनवादी एकता को मजबूत करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनविरोधी, फांसीवादी और सांप्रदायिक केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली में एक किसान मजदूरों की प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सरकार बने, उसके दिशा में संघर्ष को तेज करेंगे। व्यापक एकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे और अभी जनता के जलते सवाल जो हैं, चाहे वह महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, गिरती अर्थव्यवस्था का सवाल हो, बिगड़ती लोकतांत्रिक व्यवस्था का सवाल हो, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, अन्य सवालों को लेकर हम आंदोलन को संगठित करेंगे, जनता को जोड़ेंगे, गांव-गांव जाएंगे, जहां हमारी पार्टी नहीं है, पार्टी का निर्माण करेंगे और एक व्यापक स्तर पर संगठन का निर्माण कर मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में रुपौली विधानसभा सहित अन्य विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, इस बात की गारंटी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी संकल्प के साथ हमारा यह 23वां सम्मेलन सफल हुआ। आप राज्य के जो हैं सीपीआई के बड़े नेता हैं, तो क्या कहना चाहिएगा? अब तो आप सरकार में शामिल हैं। पहले तो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो आपका चैनल चलता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं बिहार राज्य परिषद की ओर से। सम्मेलन 23वां जिला सम्मेलन सफल हुआ। सांगठनिक चुनाव सर्वसम्मत हुए। जिला परिषद का चुनाव, राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि का चुनाव, जिला मंत्री का चुनाव, और हमने कई प्रस्ताव पारित किए। धधकता हुआ जो पूर्णिया का सवाल है, उस सवाल को लेकर हम संघर्ष के रास्ते मजदूर, किसान, बेरोजगार, छात्र, नौजवानों, आम नागरिकों की समस्या को लेकर हम लड़ाई के मैदान में जाएंगे। आप जानते हैं
कि एक बहुत बड़ी घटना बिहार में 9 अगस्त 2022 को हुआ और बीजेपी जो आरएसएस के रिमोट पर चलती है उनको सत्ता से अलग किया गया और तमाम वाम जन निरपेक्ष क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़कर एक महागठबंधन का निर्माण हुआ और जिसमें हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारा यह नई सरकार का आपने सुना 15 अगस्त का घोषणा मुख्यमंत्री का गांधी मैदान में कि हम रोजगार और नौकरी 20 लाख युवाओं को देंगे। आपने सुना है कि हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करके सभी अस्पतालों में जब दवा मुहैया कराने का निर्देशित किया है। आपने शिक्षा मंत्री को देखा, शिक्षा मंत्री ने अपने शैक्षणिक माहौल को सुधारने का संकल्प लिया। आपने राजस्व मंत्री आलोक मेहता को देखा, पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाकर कहा कि पूरे बिहार का सर्वे 38 जिलाओं का करो और जो गरीबविहीन है 3 महीने के अंदर 5 डिसमिल जमीन मुहैया करो। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी नई जो सरकार महागठबंधन की है जिसमें हम शामिल हैं, सब समर्थन में खड़े हैं, हम जनता के आकांक्षाओं को पूरा करेगा और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो चिंगारी बिहार से आंधी बनकर खड़ी हुई है, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव में हम 40 के 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और आने वाला विधानसभा जो 2025 में होगा पूरे बिहार के अंदर एक इतना अपार जन सैलाब खड़ा होगा जो सांप्रदायिक ताकत बिहार से मिट जाएंगे। राम नरेश पांडे, सचिव, बिहार राज्य परिषद, भारतीय कांग्रेस।